डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पार्ट ए के अंदर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया है सीरीज फॉर्मेशन का, इसके अंदर अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। अब यहाँ पे ये जो कुछ टाइप के सीक्वेंस है ये आपको दे रखे हैं। अब इनको जो है कैसे पहचानना है, क्या इसका जो है आर्डर होगा, वो सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्या है, 1 है, दैट मीन्स ये 1 है, ठीक। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है, इसको यदि हम 2 की 3 पावर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 की पावर 3, और ये जो है हमारा 2 की पावर 3, और इसकी यदि हम 27 की बात करें तो ये हमारा 3 रेज़ टू पावर 3 है। फिर इसके नेक्स्ट हम यदि बात करें तो ये 4 रेज़ टू पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक। और ये 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये नेक्स्ट जो है इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5, और जो इसकी पावर है, पावर तो सेम है। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, क्या है 216, क्या है 6 की पावर 3, दैट मीन्स 216। इसका जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो हमारा 216, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, नंबर के क्यूब का सीक्वेंस बनाया जा रहा है। क्या है ये, हमारा जो है क्यूबिक सीक्वेंस है। और इसकी बात करें तो ये स्क्वायर टाइप का बन रहा है, मीन्स 1 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, और नेक्स्ट जो है 6 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर सीक्वेंस की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, पावर 3 करके बनाई जाएगी कोई सीक्वेंस तो इसे आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक सीक्वेंस बोलेंगे। यदि पावर 2 करके यहाँ पे बनाई जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर सीक्वेंस बोलेंगे। ये दो का तो काम जो है फिनिश हो गया। क्या है, आपको पता चल चुका है कि क्यूबिक सीक्वेंस क्या होता है और जो है आपका स्क्वायर सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो क्लियरली ये जो लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है उसको हम क्या कर दें, 10th प्लेस पे लेके जाएं, और जो 10th प्लेस पे वैल्यू है उसको हम यूनिट प्लेस पे यदि इंटरचेंज कर दें तो ये क्या है 13 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 15, ये 17, ये 19, ये जो है 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जब कभी भी आपको सीक्वेंस दी जाएगी तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि इसको हम रिवर्स करके भी देख लें, क्या कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, ठीक है। यदि हम इसको रिवर्स करके देखें तो ये लिखा हुआ है 13, 15, 17, 19, 21, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस करें तो ये 2 का है, फिर यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 21 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर है वो 23 रहने वाला है। अब इसको लिखा आपने किस तरीके से है, इसका जो है रिवर्स करके ये आपने बनाया है। क्या है, रिवर्स का रिवर्स आप कर देंगे तब तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं या फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये भी है। और यहाँ पे जो है 1 टाइम हमने किया, ये मिला। अब इसका भी हमें रिवर्स करके यहाँ पे लिखना है, इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो इसका रिवर्स ही रहेगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 32। जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना रहेगा यहाँ पे 32, जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पे कितना रहने वाला है 32। और इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल सीक्वेंस। क्या है, रिवर्सल सीक्वेंस, क्योंकि इसके मेंबर को रिवर्स करके सीक्वेंस हमें मिल रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सल सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं 4th की। क्या है, अब हम बात करते हैं 4th की, और जो 4th है हमारा ये, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है हम इसको बोल देंगे 2 टायर सीक्वेंस। क्या है, ये जो हमारी सीक्वेंस बनेगी 2 टायर सीक्वेंस बनेगी। क्यों बनेगी 2 टायर सीक्वेंस, ये देखिए, इसको भी तो रफ करना है क्योंकि यहाँ तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं 1 की, 4 की, 10 की और 19 की। अब चलिए एक काम करते हैं, डिफरेंस करके पहले देख लेते हैं। क्या है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। 4 - 1 करें तो हमें मिलता है 3, और 10 - 4 करें तो मिलता है 6, और 19 - 10 करें तो हमें मिलता है 9, ठीक है।
अब यहाँ पे डिफरेंस किया गया है। अब देखिए क्या ये भी जो है कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियरली यदि हम बात करें तो ये हमारा जो है 6 - 3 करने से 3 है, 9 - 6 करने से 3 है। मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से ही दोनों काम चल रहा है। क्या है, एक बार यहाँ पे जो है सीक्वेंस का सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आ रहा है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का भी हमने क्या किया है, फिर से डिफरेंस जो है इस तरीके से किया है, और करने के बाद ये जो कॉमन रेशियो है अब जाके सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पे 2 स्टेप में वर्क हो रहा है। क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये रहा, स्टेप नंबर सेकंड ये रहा, 2 स्टेप में है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, 2 टायर सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे जो अब बनेगा, जो यहाँ पे आपकी ऑपरेशन होगी वो 2 टाइम होने वाली है, इसलिए इस सीक्वेंस को क्या आप नाम दे सकते हैं, 2 टायर सीक्वेंस। फिलहाल के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ मिसिंग नंबर के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ना कि ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, चाहे वो 2 टायर हो, चाहे वो स्क्वायर सीक्वेंस हो, चाहे वो क्यूबिक सीक्वेंस हो, कुछ भी हो, बट आपसे नाम तो नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपको जो है अननोन वैल्यू, इस तरीके से मिसिंग वैल्यू बता दी जाएगी कि आपको क्या मिलेगी, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आ जाते हैं 6th पे। क्या है, अब हम बात कर लेते हैं 6th टाइप के सीक्वेंस की। यहाँ पे जो है देखिए 1 लिखा गया है, फिर 1 लिखा गया। अब क्या है, इन 2 का सम लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबरों का सम यहाँ पे यदि करें तो ये 3 है, 3 + 2 करें तो ये 5, और ये जो है एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस बन रही है। इसको आपने जो है बीएससी के अंदर भी स्टडी किया हुआ है। ये आपकी कौन सी सीक्वेंस बन रही है, फिबोनाची सीक्वेंस। क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है ये आपकी स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, जिसके स्टार्टिंग के 2 मेंबर क्या होते हैं, 1 1 लिखे जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो मेंबर फॉर्म की जाती है वो स्टार्टिंग के 2 टर्म का सम। फिर यहाँ पे इसका नेक्स्ट मेंबर फाइंड आउट करना है तो 2 + 3 का सम, और इसका जो है क्या है, इसके बाद का नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करना है, 3 + 5 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर यदि आपको फाइंड आउट करना है तो 8 + 13 21। इस तरीके से आप स्टार्टिंग के 2 टर्म को ऐड करते जाएंगे तो ये आपकी जो है एक सीक्वेंस बनेगी, और स्टार्टिंग के 2 मेंबर क्या होने चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो सीक्वेंस आपका फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, जो कि आपका 6 रहा। ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्विन सीक्वेंस बोलेंगे। क्या है, इसको जो है हम ट्विन सीक्वेंस बोलेंगे। अब ट्विन सीक्वेंस मतलब यही है कि इसके इवन पे कुछ और जो है कंडीशन चलेगी, और ऑड पे जो कंडीशन चलेगी वो जो है कुछ और ही चलेगी। क्या है, ऑड पोजीशन पे हमने कट कर दिया है, सॉरी इवन पोजीशन पे हमने कट कर दिया है, ऑड पोजीशन पे हमने टिक कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या है, पहला ऑड पोजीशन की वैल्यू है 3, ऑड पोजीशन की वैल्यू है 5th जो है ऑड पोजीशन की वैल्यू है, 7th हमारी ऑड पोजीशन की वैल्यू है। अब यहाँ पे 0 2 4 ये क्या है, इवन पोजीशन पे, और जो कि लिखे भी क्या गए हैं, इवन नंबर लिखे गए हैं। 0 भी हमारा क्या है, 0 हमारा 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, नंबर की कैटेगरी में तो है, और नंबर में है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो 0 है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। 2 की बात करें तो 2 भी हमारा इवन नंबर है, 4 भी हमारा इवन नंबर है, और इसके बाद का जो नंबर होगा 0 2 4, और इसके बाद का क्या होगा, ये आपका 8 हो जाएगा, जो कि ये आपका जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या है, जो आपका मिसिंग नंबर है वो आपका 8 हो जाएगा। ओके, देखिए अब जो है हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, और इसके बाद जो है हम कुछ नंबर की सीक्वेंस लेते हैं, और वहाँ से जो है हम मिसिंग नंबर जो है सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप भी ट्राई कीजिएगा, तो यदि आपसे पहले हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको जो है अपने माइंड से जो है उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे कि मिसिंग नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपसे कहा जाता है इन अ सीक्वेंस ऑफ 24 पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के अंदर 24 जो है पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब दो लगातार के जो इंटीजर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आ रही है 24, और इस सीक्वेंस के पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 24। ठीक है, कहता है इफ़ द 17th मेंबर ऑफ द सीक्वेंस इज 6, और इस सीक्वेंस का जो है मान लीजिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अप टू सो ऑन, ये आपका लास्ट में कहीं पे क्या होगा A17 होगा, फिर इसके बाद जो है आपका लास्ट में A24। ठीक है, अब जो इसका 17th मेंबर है वो कितना है, वो है हमारा 6। ठीक है, द 7th मेंबर, जो 7th मेंबर है मतलब A4, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24। ठीक है, ये जो है आपकी 24 जो है पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के ये सीक्वेंस बनाई गई है, और इस सीक्वेंस के अंदर जो 17th मेंबर है वो हमारा है 6। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि जो लगातार के इंटीजर है उनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है 24 आ रही है। मान लेते हैं कि जो लगातार के एक मेंबर है वो x है और जो नेक्स्ट मेंबर है वो कितना है 6 है, तो इसकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है 24 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा 6 4 जा, मतलब x की वैल्यू जो है हमारी कंडीशन यही होगी कि हमें 4 लेने की ज़रूरत होगी, तभी इसकी प्रोडक्ट जो है 24 आएगी। और जब पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है तो इसका मतलब जो है नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू हमारी 4 होगी। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर को लेकर के ही सीक्वेंस बनाई जा रही है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 मेंबर को लेकर के ही सीक्वेंस बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इनका और इनका प्रोडक्ट करना चाहिए तब भी हमें 24 मिलना चाहिए। किसी भी दो जो है लगातार के यदि हम सीक्वेंस के मेंबर को प्रोडक्ट करें तो वो हमारा जो आंसर है वो 24 ही मिलना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो ठीक है। तो इसका मतलब जो है 6 और 4 के अलावा कोई तीसरा मेंबर आप इसके अंदर इस सीक्वेंस में नहीं डाल सकते। ठीक है, ये हमारी जो है कांस्टेंट सीक्वेंस ही बनेगी, क्योंकि नंबर की है तो कांस्टेंट तो रहेगी ही रहेगी। इसमें जो है 4 और 6 के अलावा कोई तीसरा जो है कांस्टेंट नंबर आप नहीं डाल सकते। और 17th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको दी गई है। इसका मतलब जो है इसके स्टार्टिंग में जो है और इसके एंड में क्या है 17 के वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ये क्या कौन पोजीशन लेगा 6, ये क्या लेगा 4, ये 6, ये 4, ये 6, ये 4, ये 6, ये जो है हमारा 6th लेगा। और ये 4 यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे जो है 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 4 6 4। ठीक है, अब किन्हीं भी दो की आप प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए 6 और 4 की आपने की तो 6 4 जा 24 फिर से आया, इसकी दो की तो 6 4 जा 24 आ गया, 4 × 6 किया तब भी आपका 24 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है जो आपने सीक्वेंस बना दी है अब सही बनाई है। अब किसी भी मेंबर की जो वैल्यू है वो आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो A23 24 24 5 तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसके पास टोटली 24 मेंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसकी वैल्यू पूछा गया है फिलहाल के लिए, जो यहाँ पे 7th मेंबर है इसकी वैल्यू पूछी गई है। जो 7th मेंबर पे वैल्यू है ये कौन है, ये हमारा जो है 6 है। दैट मीन्स ये जो बी ऑप्शन में 6 लिखा गया है ये हमारा जो है ट्रू ऑप्शन है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसको करते हैं रफ, फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। क्या है, टाइम लेकर के ही सोल्व करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे 0.1 है, फिर यहाँ पे क्या है 0.2 है, फिर यहाँ पे देखिए दो टर्म को छोड़े हमने, दो टर्म को छोड़ने के बाद यहाँ पे तीसरे टर्म पे जब हम आए तो 0.2 मिला। फिर हम यदि 2 टर्म को छोड़ दें तो ये हमें मिल रहा है 0.3। फिर यहाँ पे यदि हम 2 टर्म को छोड़ दें तो ये हमें मिल रहा है 0.4। ठीक है, फिर 2 टर्म को यदि हम छोड़ दें तो ये हमें जो है इसके पैटर्न में यदि हम चलते रहें तो ये हमें मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.5। फिलहाल के लिए यहाँ पे वर्क नहीं है, हमें मिसिंग नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपना पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। ये 25 और इसका यदि हम 2 टाइम करें 0.25 का 2 टाइम तो ये क्या हो जाएगा 500, क्या है 500। और यहाँ पे देखिए 500 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.50। अब इसको जो है क्या है, इसको यदि हम 2 टाइम करें तो यहाँ पे इसके जो है नेक्स्ट वाले मेंबर पे ही लिखना होगा। मतलब ये जो है इसके पैटर्न पे चलेगा, फिर ये जो है इसके पैटर्न पे चलेगा, ये जो है 0.4 के बाद के पैटर्न पे चलेगा, फिर इसका कुछ और ही पैटर्न चलेगा। क्या है, इसका जो पैटर्न है कुछ और ही चलेगा। ठीक है, तो जो भी पैटर्न होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 25 को यदि हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिखें 0.50 या फिर हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, अभी इसके अंदर जो है यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.0 लिख सकते हैं। क्या है, सॉरी 25 2 जा दूना 50, 25 तिया 75 और ये 25 चौका 100। और यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, टोटली में 100 से डिवाइड कर दें तो 100 से डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा 0.75, 0.50 और ये जो है 0.1 हो, सॉरी 1.0, क्या है 1.0। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो जाएगा। क्या है, पैटर्न हमारे फॉलो हो जाएंगे। मतलब इसमें हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है जो ये नंबर है इसको लाने के लिए, फिर जब इसके बाद का लाना होगा तब हमने क्या किया है, इसके अंदर जो है 3 से मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा नंबर वो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमें क्या करना है, इसका 4th मेंबर लेके आना है, ये वाला मेंबर। तो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 3 4 ये इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब ये 0.2 है, इसकी बात तो हो गई। 0.3 है, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.3 इंटू 2 तो 0.6, 0.3 इंटू 3 0.9, 0.3 इंटू 4 तो ये 1.2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है ये क्या हो रहा है, ये जो लिखा गया है पहले वाले और फिर जो है यहाँ पे पोजीशन, इसका मतलब ये 0.11 इंक्रीज करके लिखी गई है। फिर इसके बाद का जो लिखा गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले वाले मेंबर का मल्टीप्लाई है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, इसके थर्ड वाले पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी गई है। और ये जो है इसकी बात करें तो इस तरीके से ये है। क्या है, इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक, 3 3 का बैंड बना लीजिए। कुल मिला के ये है कि जो आपको मिसिंग नंबर है आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कीजिए। यदि आपका पैटर्न बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आएगा आंसर वो परफेक्ट होगा। यदि आप पैटर्न नहीं बना पाते हैं तो पैटर्न नहीं बना पाते हैं दैट मीन्स जो आपका आंसर है वो मे बी रॉन्ग हो जाए। क्या है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद यदि आप अच्छे तरीके से पैटर्न नहीं बना पाते हैं तो वहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पैटर्न बनाना आना चाहिए आपको। और पैटर्न में क्या है, कुछ भी नहीं है। जस्ट देख लीजिए क्या डिफरेंस करके तो कोई नेक्स्ट मेंबर नहीं आ रहा है, या फिर ऐड करने से या फिर जो है डिवाइड करने से उनका कॉमन रेशियो सेम वगैरह तो नहीं है। ठीक है, बस इतना चीज़ें हैं।
क्या इसके जो है ट्विन सीक्वेंस की जो है ये फॉर्मेशन तो नहीं कर रही है, स्क्वायर सीक्वेंस तो नहीं है, क्यूबिक सीक्वेंस तो नहीं है, फेबोनॉची की सीक्वेंस तो नहीं है। तो इन सब के बारे में आपको जो है डिस्कस हो चुका है और आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनके बिहाफ पे ही सॉल्व होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, मिसिंग नंबर की फॉर्मेशन करनी है कि जो आपका मिसिंग नंबर है वो क्या रहने वाला है वो आप बता दीजिए। ठीक है, क्या है, 5 है, 8 है, 2 है, 7 9 माइनस 5। जो यहाँ पे फोर्थ टर्म पे वैल्यू लिखी गई है 5 9 9 और आपको मिसिंग नंबर बताना है। क्या है, 5 9 9 और मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि हम 5 + 9 करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। और इसको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो नंबर है वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। फिर इन दो का यदि हम सम करें तो 9 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। 2 से यदि हम डिवाइड कर दें तो 9 हो जाएगा। मतलब इन दो का सम करें और बाई 2 करें तो ये नंबर हमें मिल जा रहा है। फिर सिमिलरली इन दो का सम करें और बाई 2 करें तो ये नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं गया तो इसके आगे का पैटर्न हम फॉलो करते हैं। क्या इन दो का सम जो है बाई 2 करने से ये नंबर मिल रहा है, मतलब ये जो है 7 + 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 10 6 16 और बाई 2 तो 2 8 जा 16, तो 8 मिल रहा है। 9 और -5 जो है ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर है 2, मतलब फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे 8 और 2 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर दें हो जाएगा 5। मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न है ये फॉलो हो रही है। दो मेंबर, नीचे के दो मेंबर का सम और बाई 2 करने से ऊपर का जो मेंबर है इस तरीके से जो है मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस, मान लेते हैं कि ये मिसिंग नंबर x है और इसको बाई 2 करें तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 + x = -10, x क्या है, -10 - 9 = -19। तो ये जो मिसिंग नंबर है वो आपका कितना आएगा, -19। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में +19, -19, +18 भी दिया रहेगा, लेकिन जिसके अंदर जो है जिस भी ऑप्शन में -19 लिखा जाएगा उसी ऑप्शन को आप पिक कीजिएगा। ओके, तो ये रहा आपका इस टाइप से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके नेट का ही क्वेश्चन है। क्या है, ये क्वेश्चन आपके नेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये आइडिया हो गया कि आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्ट है वही चीज़ें आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
2 3 5 6 मिसिंग नंबर बताना है। क्या है? मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 - 2 करने पे 1 है, 5 - 3 करने से 2 है, 6 - 5 करने से 1 है, 3 - 6 करने से क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। मतलब क्या कोई पैटर्न बनते हुए चल रहा है? नहीं, पैटर्न बनते हुए चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे यदि हम T2/T1 करें तो ये भी फेल है। ठीक, अब यहाँ पे एक ही रास्ता है हमारे पास, तो यहाँ पे जो है इसको क्या है, इस तरीके से कर ले। क्या है? इस तरीके से कर ले। मतलब यहाँ पे 2 3 क्या हो रहा है, यदि हम 2 और 3 को ऐड करें तो ये नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है। ठीक, और यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके बाद में ऐड करने से तो तीसरा नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने से इसका फोर्थ मेंबर हमें मिल रहा है। क्या इस भी फॉर्म में जो है यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, यही कंडीशन चल रही है? यदि हम यहाँ पे 3 + का 4 करें तो ये हो जाएगा 7, और 4 × 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है ऐड करके इन दो मेंबरों को लिखा जा रहा है, उसके बाद में जो है मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है इस पोजीशन पे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, इन दो मेंबरों को ऐड करके यहाँ पे और स्टार्टिंग के दो मेंबरों को मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन पे लिखा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो कितना आ चुका है? वो हमारा जो है 12 आ चुका है। ठीक है, और इसके लिए जो पैटर्न आपका चल रहा था वो जो है क्या है, स्टार्टिंग के दो मेंबर फिर उनका एडिशन करके इस पोजीशन पे मल्टीप्लाई इस पोजीशन पे, फिर जो है दो मेंबर चलेंगे, दो मेंबर का एडिशन इस पोजीशन पे और मल्टीप्लिकेशन इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम जो है जो भी बचे हुए चीज़ें हैं उनको हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।